नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अजीत पवार शुक्रवार 1 दिसंबर को रायगढ़ जिले के करजत में थे और अवसर था एनसीपी के अधिवेशन का। उसको संबोधित कर रहे थे। संबोधित करते हुए ऐसी बहुत सारी बातें बताई, जिनमें से कुछ तो पहले से ही पब्लिक डोमेन में हैं और वो पहले भी जब एनसीपी में विभाजन हुआ था उस समय उन्होंने ये सब चीजें बताई थी। खास तौर से उन्होंने कहा था कि शरद पवार ने कम से कम 3-4 बार उन्हें और पार्टी के कुछ और सीनियर नेताओं को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से बातचीत करने के लिए कहा था, ताकि महाराष्ट्र की और केंद्र की सत्ता में हिस्सेदारी ली जा सके। और जैसे ही बातचीत का सिलसिला किसी नतीजे की तरफ अग्रसर होता था, अचानक शरद पवार बैक कर जाते थे। तो वो कौन सी अदृश्य शक्ति थी जो शरद पवार को अचानक आगे बढ़ने से रोक देती थी? इसकी चर्चा ना अजित पवार ने तब की थी जब एनसीपी का विभाजन हुआ था, और विभाजन के 2 दिन बाद ही 3 दिन बाद ही एक सम्मेलन या जमावड़ा एक तरफ हो रहा था, दूसरा जमावड़ा दूसरी तरफ हो रहा था। यानी शरद पवार अलग शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, अजित पवार दूसरी तरफ कर रहे थे। पर यहां पर क्या हुआ, रायगढ़ के करजत में क्या हुआ? तो अजित पवार ने कहा कि साहब, शरद पवार ने खुद हमें सरकार में शामिल होने के लिए भेजा था और हमने उन्हीं के कहने पर सरकार में शामिल होने और शपथ ग्रहण करने का फैसला लिया था। और इतना ही नहीं, अजित पवार ने यह भी कहा कि शरद पवार ने तो अपने पद से 2 मई को इस्तीफा दे दिया था और अजित पवार पार्टी के अध्यक्ष भी बना दिए गए थे 2 मई को ही। याद रखिए, जुलाई के पहले सप्ताह में अजित पवार ने एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इनके साथ एनसीपी के 7-8 एमएलए ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। तो इनका कहना यह है कि शरद पवार ने 2 मई को एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अजित पवार पार्टी के अध्यक्ष बने थे। हालांकि बाद में शरद पवार ने हमेशा की तरह अतीत में ऐसी अनेक घटनाएं भरी पड़ी हैं कि ये कहते कुछ थे, करते कुछ थे। तो इन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और अजित पवार ने इसके बाद अपनी पार्टी अलग बना ली। यानी जो अभी भी वो दावा करते हैं कि असली एनसीपी के अध्यक्ष जो हैं वो मैं ही हूं, यानी अजित पवार ही हैं। और इसके बाद फिर इन्होंने फैसला किया कि हम एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होंगे। अजित पवार ने एक और खुलासा किया। उनका कहना यह था कि मैंने सुप्रिया सुले को अलग होने का जो फैसला था वो बता दिया था। जब उनसे बातचीत हुई, यानी चचेरी बहन से, शरद पवार की बेटी से इनकी बातचीत हुई, तो सुप्रिया सुले ने कहा कि आप मुझे 8-10 दिन का समय दीजिए। पूरा घटनाक्रम इन्होंने ये बताया कि प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे, जयंत पाटिल, अनिल देशमुख, राम राजे निम्बालकर, नाइक निम्बालकर, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुशरिफ, धनंजय मुंडे, हम सब 10-12 लोग
देवगिरी में बैठे थे, हम सोच रहे थे कि आगे करें क्या। फिर हमने सुप्रिया को बुलाया, क्योंकि हमें लग रहा था कि सीधे अगर हम शरद पवार से बात करेंगे तो वो क्या सोचेंगे। इसलिए पहले सुप्रिया सुले को सब कुछ बताया जो हमारे मन में चल रहा था। सरकार में शामिल होने का जो हम लोगों ने फैसला किया था, उसके बारे में पहले सुप्रिया सुले को बताया। तो सुप्रिया सुले ने कहा कि 8-10 दिन का समय दे दीजिए और मुझ पर छोड़ दीजिए, क्या करना है वो शरद पवार को मना लेंगी। ये कहकर के वो चली गई। तो अजित पवार ने इस अधिवेशन में ये बताया कि 8 दिन तक हमने सुप्रिया सुले के जवाब का इंतजार किया और फिर साथ बैठे और फिर फैसला किया कि हम सीधे शरद पवार से ही बात करेंगे, क्योंकि विधायकों के कामकाज पर भी रोक लगा दी गई थी। तो अजित पवार का कहना यह है कि हम लोग सीधे शरद पवार के पास गए और उन्हें अपना फैसला सुना दिया। इसके बाद शरद पवार ने कहा कि ठीक है, देखते हैं क्या करना है। इसके बाद यशवंतराव चौहान सेंटर गए। समय बीत रहा था। हमने उनसे कहा कि जल्दी फैसला करिए। फिर बोले कि ठीक है। बकौल अजित पवार 1 मई को ध्वज सलामी इवेंट के दौरान शरद पवार ने उन्हें फोन किया और सरकार में शामिल होने के लिए कह दिया और साथ ही ये भी कहा कि वो एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अजित पवार ने यह खुलासा भी किया कि घर में सिर्फ 4 लोगों को पता था कि शरद पवार बुक लॉन्चिंग के समय अपने इस्तीफे का ऐलान करेंगे और जिस दिन वो अपनी संशोधित बुक को लॉन्च कर रहे थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन 15 सदस्यों की एक कमेटी भी बना दी गई। कमेटी को कहा गया कि आप नया अध्यक्ष चुन लीजिए और जब ये सब हुआ तो हर कोई हैरान था, परेशान था, सवाल खड़े कर रहा था। यहां अजित पवार ने एक ऐसा खुलासा किया जो इससे पहले तो कभी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो शरद पवार ने इस्तीफे का नाटक किया, दूसरी तरफ जितेंद्र आव्हाड को और कुछ दूसरे लोगों को, जिनमें आनंद प्रांजपे भी शामिल थे, उनको बुलाया और उनको सेंटर के सामने प्रदर्शन करने को कहा कि इस्तीफा वापस लो। तो अजित पवार ने कहा कि अगर आपको यही सब कराना था और आप इस्तीफा नहीं देना चाहते थे तो आपने ये सब नाटक क्यों किया? पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया, बहुत सारे लोग जो है वो खड़े हो करके अपनी बात कहने लगे और जितेंद्र आव्हाड को और प्रांजपे वगैरह को कह दिया कि जाकर के यशवंत राव सेंटर पर, चौहान सेंटर पर आप प्रदर्शन करो और इस्तीफा वापस लेने के लिए दबाव डालो। उन्होंने कहा कि ये कहते कुछ थे, करते कुछ थे। और ये आपको याद होगा 1999 में कांग्रेस से अलग होने के बाद इन्होंने एनसीपी बनाई थी, इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था और 2023 यानी 24 साल शरद पवार एनसीपी के प्रेसिडेंट रहे। 80 साल से अधिक आयु होने के बाद भी ना तो संगठन नई पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को सुपुर्द करने को तैयार थे, ना अध्यक्ष पद वो छोड़ने को तैयार थे। और समय समय पर ये कहते जरूर रहे कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से बात करो ताकि महाराष्ट्र सरकार में भी शामिल हुआ जाए और केंद्र में भी शामिल हुआ जाए, लेकिन एक्चुअल में कहते कुछ थे और करते कुछ थे। तो ये अजित पवार ने जो कहा कि वो कहते कुछ थे और करते कुछ थे, ये अंतर विरोध क्यों था, इसका खुलासा अभी भी अजित पवार ने किया नहीं, जबकि ये सही मौका था
जब वो इसका खुलासा कर सकते थे और लोगों को बता सकते थे कि शरद पवार को एक्चुअल में बार-बार बैकफुट पर या वापस खींचने वाली शख्सियत कौन थी। जी हाँ, आप सही समझे, सुप्रिया सुले। 3 लोग थे जिनको जो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप थी यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह वगैरह, जो कंसीडर करने को तैयार नहीं थे। सुप्रिया सुले चाहती थी कि अगर एनसीपी महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो तो केंद्र में उन्हें भी कोई बढ़िया मंत्रालय दिया जाए, यानी नरेंद्र मोदी सरकार में उन्हें भी कैबिनेट स्तर का मंत्री बना करके कोई अच्छा मंत्रालय दिया जाए। इसके लिए ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार थे, ना अमित शाह तैयार थे। जितेंद्र आवाड को भी कोई कंसिडर करने को तैयार नहीं था। जयंत पाटिल को भी कोई लेने को तैयार नहीं था। और ये 3 लोग थे। 3 में भी सुप्रिया सुले थी, क्योंकि उनका काम नहीं बन रहा था, वो मंत्री नहीं बनाई जा रही थी, इसलिए बार-बार वो शरद पवार पर प्रेशर बिल्डअप करके हर बार फैसले से ठीक पहले उनको बैक कर देती थी और अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता था अजित पवार को। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। शरद पवार ने कह दिया कि जाओ शपथ ग्रहण कर लो। उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर ली। दूसरे एनसीपी के साथियों के साथ भी शपथ ग्रहण कर ली। लेकिन एंड टाइम पर फिर शरद पवार पलटी मार गए। अध्यक्ष पद भी छोड़ने को तैयार नहीं थे, बल्कि सुप्रिया सुले को और प्रफुल्ल पटेल को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था। इस घटना से पहले, शपथ ग्रहण से पहले प्रफुल्ल पटेल सारी स्थितियों परिस्थितियों को समझते थे, इसलिए वो हों, छगन भुजबल हों, सुनील तटकरे हों, कई ऐसे कद्दावर नेता एनसीपी के, वो सब अजित पवार के साथ चले गए, शरद पवार का साथ छोड़ करके। दूसरी बात, इधर एक बयान चर्चा में है सुप्रिया सुले का। वो वर्धा में थी और वर्धा में उन्होंने कहा कि मैं वर्धा से ही चुनाव लड़ने के बारे में सोच रही हूं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? वो बारामती से चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती हैं? क्योंकि अजित पवार ने साफ-साफ संकेत दे दिए हैं कि एनसीपी लोकसभा चुनाव के लिए जिन सीटों पर दावा करने वाली है भारतीय जनता पार्टी के सामने, उनमें बारामती भी है। यानी बारामती सीट पर अजित पवार अपनी पसंद का कोई एनसीपी का कैंडिडेट खड़ा करने वाले हैं। और याद रखिए, हर दिवाली पर बारामती में ही एक मिलन होता था सारे परिवार का। इस बार स्वास्थ्य कारणों का बहाना बना करके अजित पवार ने बारामती में वो दिवाली मिलन स्थगित कर दिया, रद्द कर दिया कि मैं तो स्वास्थ्य कारणों की वजह से जा नहीं पाऊंगा। एक्चुअल में वो बारामती के मतदाताओं को कोई गलत संदेश देना नहीं चाहते थे सुप्रिया सुले और शरद पवार के साथ किसी पारिवारिक मिलन में शामिल होकर के। तो इसलिए जो साकाल के मालिक हैं प्रताप राव पवार, उनके पुणे स्थित आवास पर यह बहाना करके कि चाची की तबीयत जरा नाशाद है, तो ये सारे परिवारजन वहां इकट्ठा हुए, बारामती में नहीं। और अजित पवार ने तो साफ-साफ संकेत दे ही दिए थे कि बारामती से वो एनसीपी का कैंडिडेट खड़ा करेंगे कोई। तो इसलिए अब सुप्रिया सुले वर्धा से लड़ने के बारे में सोच रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।